अभी तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो आप जो है मेरे पैसे भी दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष जी को 3 लाख रुपए अलग से दूं और इनको अलग से दूं। उस कला केंद्र के ग्राउंड में अफीम की खेती हम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो घर में किसी को बोल दूंगी तो चले जाओ। क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दी। मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानते उससे परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5 बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। पहले 3 लाख रुपए के लेन देन की बात करते कथित ऑडियो वायरल और फिर थाने में फूट फूट कर रोने लग गई महापौर। दरअसल नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष का वायरल ऑडियो इन दिनों सुर्खियों में है। इस कथित ऑडियो में दोनों नेता पैसे के लेन देन की बात करते सुनाई दे रहे हैं। आरोप है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने की अनुमति देने के एवज में पैसों की मांग की गई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। महापौर ने थाने पहुंचकर ऑडियो को गलत बताते हुए इसकी जांच की मांग की और यहाँ बिलक बिलक कर रोती भी नजर आई। इन सब के बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि कला केंद्र मैदान, जो कि कागजों में गांधी उद्यान के नाम पर दर्ज है, उसका व्यावसायिक उपयोग बंद कर उसे उद्यान के रूप में विकसित किया जाए। हालांकि IBC 24 इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, मगर बताया जा रहा है कि ये ऑडियो मेला संचालन का व्यवसाय करने वाले अनुराग मिश्रा, महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया का है। दरअसल आरोप है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने की अनुमति देने के एवज में महापौर 3 लाख रुपए अनुराग मिश्रा से ले चुकी थी और जिला अध्यक्ष भी इतनी ही राशि की मांग कर रहे थे, मगर अनुराग मिश्रा ने इतने पैसे जिला अध्यक्ष को नहीं दिए, जिसके बाद मीना बाजार लगाने की अनुमति किसी दूसरे इंसान को दे दी गई। हेलो, हेलो, हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या हुआ है प्रोग्राम का? अरे बाबा, इतना दुनिया भर का दबाव मैं तो नहीं हूँ अभी। हाँ, इधर कार्यक्रम में आ गई। हेलो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो आप जो है मेरे पैसे भी दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष जी को 3 लाख रुपए अलग से दूं और इनको अलग से दूं। उस कला केंद्र के ग्राउंड में अफीम की खेती हम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो घर में किसी को बोल दूंगी तो चले जाओ। आप अभी हैं? घर में नहीं हूँ, किसी कब तक आएंगे? को वो बोल देती हूँ, फोन लगा देती हूँ, चले जाना। कब तक आएंगे? घर में। ऐसे में अनुराग मिश्रा ने महापौर से नाराजगी जताते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए। हालांकि इस मामले में मंजूषा भगत ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये ऑडियो पूरी तरह से झूठा है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, महापौर सभापति और अन्य पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंची और इसकी जांच की मांग भी की। जिसने संबंधित थी जो व्यक्ति, उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का वो ऑडियो सुनाई दे रहा था। तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया, उसके बाद ही। क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दी। मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5 बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं कि आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। मुझे लगता है अगर मेरे परिवार को, मेरे पति ऐसे भी बीमार है, मेरे पिताजी भी बीमार है, अगर इनके कारण संबंधित व्यक्ति के कारण मेरे परिवार को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदेह होगा। यही नहीं, महापौर सभापति और अन्य पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंची और इसकी शिकायत की मांग भी की गई है। ऑडियो के वायरल होते ही अब विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मगर इस मामले में सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आया है कि कला केंद्र मैदान नजूल की भूमि है, जो कागजों में गांधी उद्यान के रूप में दर्ज है, लेकिन यहाँ उद्यान की जगह व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे में जानकारों ने इसे उद्यान के रूप में विकसित करने की मांग भी की है। इसके साथ ही पुलिस अब इस ऑडियो की जांच की बात कर रही है। बहरहाल सरगुजा में भाजपा नेताओं के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो विधायक की कथित फर्जी जाति का मामला हो या विधायक द्वारा कथित रूप से अधिकारियों से मारपीट का मामला, और अब ये वायरल ऑडियो। देखना ये होगा कि आगे इस मामले में हमें क्या मोड़ देखने को मिलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मंजूषा भगत का ऑडियो सही है या फर्जी? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।